डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ये एम कॉम फाइनल ABST के पेपर ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक OR&QT में चल रहे लीनियर प्रोग्रामिंग की 7th क्लास ले रहा हूँ। इससे पिछले क्लास में 6th क्लास में मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्लॉज मैंने बता दिया था। अब मैं इस क्लास के माध्यम से उस क्वेश्चन के कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, उस क्वेश्चन में दो कांस्टेंट हैं, हमारे पास दो प्रतिबंध हैं, मशीन M1 और मशीन M2। मशीन M1 के लिए मैंने बताया था कि हमारे पास 40 घंटे अवेलेबल हैं। देखिए, प्रोडक्ट P1 को बनाने में हमें मशीन 1 पर 1 घंटे काम करना पड़ता है और मशीन 2 पर 3 घंटे काम करने पड़ते हैं, जबकि प्रोडक्ट 2 बनाने में मशीन M1 पर 2 घंटे तथा M2 पर भी 2 घंटे काम करना पड़ता है। तो M1 के लिए जब हम कांस्टेंट लिखेंगे वो इस प्रकार से होगा कि M1 मशीन M1 हम P1 प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी हमने इकाइयाँ बनाई थी X, एग्ज्यूम की थी, जबकि P2 के लिए हमने इकाइयाँ तय की थी Y। तो X की यानी P1 प्रोडक्ट की X इकाइयाँ बनाने में हमको X आवर की आवश्यकता होगी, क्योंकि 1 घंटे में 1 यूनिट तैयार होती है मशीन M1 पर, इसलिए हम उसके लिए केवल X यूज़ करेंगे। जबकि P2 जो प्रोडक्ट है उसको हम मशीन M1 पर जो बनाएंगे उसमें 1 यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स की आवश्यकता है। हमने एज्यूम किया था कि P2 प्रोडक्ट की हम Y यूनिट बनाएंगे, तो 2Y यानी 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो Y यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 2Y। तो इस प्रकार से X प्लस 2Y हमारा ये कांस्टेंट हो गया मशीन 1 के लिए। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40, क्योंकि हमारे पास 40 घंटे हैं, 40 घंटे से ज़्यादा यूज कर नहीं सकते, इसलिए साइन क्या बन गया? लेस देन और इक्वल टू। इसी तरह से मशीन 2 जो है उस पर प्रोडक्ट P1 जो हम बनाएंगे उसमें 3 घंटे की आवश्यकता है, ठीक है, और P2 को बनाने में उसमें 2 घंटे की आवश्यकता होगी। तो यदि हम P1 की X इकाइयाँ बनाते हैं तो टोटल मशीन 2 पर P1 प्रोडक्ट के लिए आवर की आवश्यकता होगी 3X, और P2 प्रोडक्ट की हमने Y यूनिट बनाई है और 1 यूनिट के बनाने में 2 आवर्स की आवश्यकता होती है, इसलिए उसके लिए हो गया 2Y। तो टोटल 3X प्लस 2Y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60। ये मशीन नंबर 2 के लिए कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से मैंने इसको कांस्टेंट को लिख दिए हैं। एक मैंने पहले भी बताया था कि हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स यानी अऋणात्मक प्रतिबंध यानी हम किसी भी, इसमें मैंने ऋणात्मक लिख दिया है गलती से, अऋणात्मक मान के चलें इसको, है ना। तो P1 और P2 प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, जो बनाएंगे, उसका प्रोडक्शन कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हमने इनको नॉन नेगेटिव कांस्टेंट की ऋणात्मक गलती से लिख दिया गया है, अऋणात्मक मान के चले। नीचे मैंने अऋणात्मक भी लिखा है और नॉन नेगेटिव वर्ड भी है। तो X शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड Y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हालांकि क्वेश्चन में कहीं इसका उपयोग नहीं है, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है। यदि आप ये नहीं लिखेंगे तो इसके मार्क्स कटेंगे। इस प्रकार से हम पूरे क्वेश्चन को की जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। फर्स्ट पहला लिखा अपन जेड, है ना, मैक्सिमाइज समझ लीजिएगा, पहले मैं लिख चुका हूँ जेड को मैक्सिमाइज, यहाँ दोबारा आप यहाँ जेड जो मैंने लिखा है इसको भी आप मैक्सिमाइज मान के चलें। तो जेड इक्वल्स टू ये हो गया 60x प्लस 50y मैक्सिमाइज करेंगे। और सब्जेक्ट टू जो कांस्टेंट है इसमें
x plus 2y should be less than equal to 40, 3x plus 2y should be less than equal to 60 और x should be greater than equal to 0, y should be, ये अपना फॉर्मेशन हो गया क्वेश्चन का। अब इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसके दो मेथड हैं, एक तो है ग्राफिकल मेथड और एक है सिंप्लेक्स मेथड। अभी इस क्वेश्चन में को हम ग्राफिकल मेथड से ही सोल्व करेंगे, तो अगली स्लाइड में, अगली क्लास में मैं इसको किस प्रकार से ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे वो करना बताऊंगा, क्योंकि इसमें अपलोड करने में परेशानी होती है, ज़्यादा बड़ी क्लास होती है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी क्लास ही एक बार रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ, ताकि एक साथ रिकॉर्ड करने अपलोड करने में यूट्यूब पे अपलोड करने में मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं हो। थैंक यू। अगली क्लास अभी लेते हैं।